हाय गाइस हाय गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। मैं आज का जो लेक्चर है वो हमारा है प्लांटिंग ऑफ सिस्टम, रोपड़ की विधियाँ, कि हम वृक्षों को किस तरीके से रोपें, रोपने की कौन कौन सी विधियाँ हैं पौधों को रोपने की। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको कुछ समझाऊंगा और मेरा एक उद्देश्य ही रहता है कि मैं आपको क्या है इजी तौर से समझाने में कोशिश करूँ, जिससे कि आपको सही तरीके से समझ में आए, वरना मेरा पढ़ाने का कोई मैटर नहीं है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है कौन सा है, कमेंट में बताइए। ठीक है, आज का जो चैप्टर जो हमारा है, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। प्लांटिंग ऑफ सिस्टम। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ सिस्टम हिंदी में भी लिख दूं मैं आपको, रोपड़ की विधियां, रोपड़ की विधियां या देखो तो पद्धति। ठीक है, कि पौधों को एक प्रकार से क्या है, पौधों को हम किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से हमें पौधों को लगाना चाहिए, किस पद्धति के अनुसार हम पौधों को लगाना चाहिए। तो हमारी जो पद्धति है प्लांट रोपना मतलब एक पौधे को हम एक स्थान से दूसरी जगह क्या होता है, पौधे को रोपना। जैसे कि हमने इस खेत में हमने क्या करा, अपनी पौध को तैयार करा, ये पौधे को, और हम दूसरे खेत में इसको रोपने ये लगाने जा रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम क्या होता है, हम कौन सी जो रोपण की विधि है, प्लांटिंग ऑफ सिस्टम है, उसकी जो विधि है, हम कौन सी विधि को अपना रहे हैं उसमें, तो किस विधि से हम पौधों को लगाएं, तो उसके बारे में मैं आपको समझा दूँ। तो रोपण की विधियाँ बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ इरिगेशन। ठीक है, हमारी कितनी विधियाँ हैं मैं आपके बारे में सबको बताऊंगा। प्लांटिंग ऑफ सिस्टम, रोपड़ की विधियाँ, हमें पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसी को रोपड़ कहा जाता है। पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपना ही पौधरोपण कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से तो मैं आपको आई होप, जैसे कि हमारा एक पहला हो गया वर्गाकार विधि हो गई हमारी, वर्गाकार विधि हो गई हमारी। दूसरी जो हो गई हमारी दूसरी विधि जो हो गई त्रिभुजाकार विधि हो गई। ठीक है, तीसरी जो हो गई पंचकोणीय या संपूरक या पूरक विधि। ठीक है, यह संपूरक या उसे हम संपूरक क्या होगा विधि। ठीक है, ये हमारा मार्कर ही खड़ा हो गया। ठीक है, और जो चौथी जो है वो कौन सी हो गई, षष्ठकोणीय विधि। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी, षष्ठकोणीय विधि। फिर हमारा आता है एक आयताकार विधि हो गई, पांचवी आयताकार विधि। और जो छठी विधि जो हो गई हमारी, कौन सी विधि हो गई, इस विधि को हम नाम देते हैं कंटूर विधि। ठीक है, यह समुच्च विधि। अब हम बात कर लेते हैं एक करके सब विधियों के बारे में बात कर लें। रोपड़ की कितनी विधि होगी, रोपड़ की हमारी 6 विधि होगी।
रोपड़ की कितनी विधि होगी, प्लांटिंग ऑफ सिस्टम की कितनी विधि होगी, तो हमारी कितनी विधि होगी, 6 विधि हो गई। एक हो गई वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, और त्रिभुजाकार विधि हो गई, एक पंचकोणीय विधि हो गई, एक सिस्टम विधि हो गई, एक फिर एक लास्ट विधि जो कंटूर विधि। ठीक है, तो हम एक प्रकार से सभी रोपड़ विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी वर्गाकार विधि, जैसे कि हमारी आती है पहले नंबर पे वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में क्या होता है, ये जैसे कि हमारा खेत है, इस खेत पे, ठीक है, ये हमारा खेत है। वर्गाकार विधि में हम क्या करते हैं, वर्गाकार विधि में जैसे कि हमने ये प्लांट को लगाया, ये हमने प्लांट को लगाया, ठीक है, ये हमने प्लांट लगाए। इस प्लांट में क्या होता है, जैसे कि हमने ये ऊपर वाले भाग में ये दूरी और ये दूरी जैसे हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये पौधे की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर मानो, ये पौधे की दूरी की हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो हम ये दूरी को अब इधर, अब इस वाले पौधे और इस वाले प्लांट की जो दूरी जो होगी हमारी, ये भी क्या होगी हमारी 20 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से हमारी जो दूरियां होती हैं, लंबाई चौड़ाई जो क्या होती है बराबर होती है, जो पौधों की लंबाई भी बराबर और चौड़ाई पौधों की दूसरे की लंबाई चौड़ाई क्या होती है बराबर होती है। तो वो क्या होती है वर्गाकार शेप में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट को रोकते हैं तो वो एक हम वर्गाकार विधि बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको देखा होगा, जैसे कि मैंने ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर पौधे लगाए, इधर 5 इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो मैंने इधर को भी क्या है 5 सेंटीमीटर पे पौधे, फिर यही पौधा फिर मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो क्या है एक प्रकार से हमारा ये वर्ग बन गया। हम देखें तो इन पौधों की दूरी को मिला तो हमारे क्या एक प्रकार से एक वर्ग बन गया। तो इसी तरीके से हम वर्ग बन गया। तो हमारी जो पौधों की वर्गाकार जो पौधों की विधि जो होती है वर्गाकार विधि होती है, उसमें क्या होती है पौधों की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, लंबाई भी उसकी दूरी, पौधों की दूरी जो होती है दोनों साइड में बराबर होती है, लंबाई भी बराबर और दूरी भी बराबर, चौड़ाई भी। ठीक है, इधर से देखो तो भी बराबर, इधर से देखो तो भी बराबर, इधर से बराबर। ठीक है, सब वहीं से वो बराबर हुई दूरी, तो वो होगी एक वर्गाकार विधि के अंतर्गत उस प्लांटिंग को बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमारा दूसरी विधि जो हो गई हमारी त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि में हम क्या करते हैं, त्रिभुजाकार में हम विधि, जैसे कि हमारा ये खेत हो गया, अब मैं बात करता हूँ त्रिभुजाकार विधि में। त्रिभुजाकार विधि में क्या हो गई, हमारा खेत हो गया, इस खेत में क्या हो गया, इस खेत में हम एक इस तरीके से पौधे लगाते हैं कि वो क्या होता है ट्रायंगल आकार में बन जाए। जैसे कि हमारा ये क्या हो गया हमारा, ये एक प्रकार से हमारा ट्रायंगल बना हो गया। ठीक है, ये एक प्रकार से हमारा ट्रायंगल हो गया। तो हम इसमें क्या एक पेड़ हम यहाँ पर लगा देते हैं, मैं उसको लाल वाले से हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे वहाँ पर। तो मैंने एक पेड़ यहाँ पर लगा दिया, आपको देखो तो एक पेड़ मैंने यहाँ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगा दिया और एक पेड़ यहाँ लगा दिया। तो आप देखोगे तो इस पेड़ और इस पेड़ के बीच में क्या हो रहा है, एक प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एक प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसी तरीके से कर लेंगे, इसी तरीके से कर लेंगे। तो आप अगर बाई चांस आप देखोगे तो वर्गाकार विधि से इस विधि में क्या होता है पेड़ क्या होता है कम लगते हैं। वर्गाकार विधि में ना, त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि से पौधे क्या होते हैं कम लगते हैं। ठीक है, अब पंचकोणीय विधि क्या होती है, पंचकोणीय विधि में क्या होता है, पंचकोणीय विधि में क्या होता है, हम इस तरीके से पौधों को लगाते हैं, क्या होता है एक पंचकोणीय पूरक विधि बन जाती है। जैसे कि हमने एक पेड़ को यहाँ लगाया, पंचकोण विधि में से मेरा ये खेत हो गया। पंचकोण विधि में भी आपको इस तरीके से समझा दूं, इसको आपको पंचकोण विधि में क्या होता है पेड़ पौधों की दूरी को हम इस तरीके से लगाते हैं, क्या होता है एक पंचकोण की तरह बन जाए, पंचीय आकृति में बन जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ये लगाया, हाँ एक ये लगाया और एक ये लगाया। ठीक है, इस पेड़ को मिलाएंगे और इस पेड़ को मिलाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ये हमारा क्या बन गया। अब एक पौधा मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, एक पौधा मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। तो इस आकार में 2 2 4 ना, ये हमारी सिस्टम वाली विधि होगी ना, ये वाली हमारी सिस्टम वाली विधि हो। हाँ, पंचकोणीय विधि में हम क्या करते हैं, पंचकोणीय विधि में हम इस तरीके से लगाते हैं। पंचकोणीय विधि होती है मेरे पास, बस
ये बोला मैंने जो आपको खेत बनाया। पंचकोण विधि में क्या करते हैं हम, खेत के चारों तरफ क्या होते हैं, ये पौधे लगा दिया, ये पेड़ लगा दिया, ये पेड़ लगा दिया, एक क्यारी में ये पौधे लगा दिया, और बीच में क्या होते हैं हम अन्य अन्य पौधों को या उन्हीं पौधों को या उन्हीं पौधे को या कोई दूसरे पौधों को लगा देते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो गया, इस तरीके से ना पौधों को लगाने की, इस तरीके से पौधों को रोपना ही हमारा क्या कहलाता है, पंचकोणीय विधि कहलाती है। प्लांटिंग की पंचकोणीय विधि के अंतर्गत इस तरीके के पौधे को लगाना कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पौधों को इधर उधर, दो पौधे ऊपर दो नीचे, और उसके बीच में एक पौधे को लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि इसी फसल का ही इसी का ही पौधा लगा सकते हैं या कोई अन्य अन्य फल वाला पौधे को लगा सकते हैं, उसमें आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें दूरियां भी समान होती हैं पौधों को। या कोई छोटा पौधा जिसकी वृद्धि कम हो, साइडों से अधिक वृद्धि वाले पौधे लगा दिए, और छोटे बीच में। ठीक है, एक षष्ठकोणीय विधि आती है। षष्ठकोणीय विधि में हम प्लांटिंग को किस तरीके से रोकते हैं, तो षष्ठकोणीय विधि में हम प्लांटिंग को क्या करते हैं, षष्ठकोणीय विधि में हम प्लांटिंग को इस तरीके से रोकते हैं। ठीक है, षष्ठकोणीय प्लांटिंग में पौधों को करते हैं हम, एक पौधे को इस तरीके से रोक देते हैं, इस तरीके से में हम क्या करते हैं पौधों को, बात नहीं हो पाई मुझसे, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब एक पौधा को मैं ये वाला मैंने एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब इस आकार में लगाए हुए पौधे, इस आकार में लगाए हुए पौधे क्या हो गए हमारा, एक ही बार इस पे क्या होता है 6 पौधे लगे, तो ये सिस्टम विधि। आपने देखा होगा इस सिस्टम विधि में 6 पौधों को लगाना। इसी तरीके से मैं और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसी तरीके से। तो ठीक है, इसी तरीके से पौधों को रोपना ही, इस तरीके से पौधों को हम रोप देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी ये सिस्टम विधि अपनाई जाती है। ठीक है, फिर एक हो गया आयताकार विधि। आयताकार विधि में आपने, आयताकार विधि क्या होती है, वर्गाकार विधि के थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि वर्गाकार विधि में आपने देखा होगा कि पौधों की दूरियां समान होती हैं, दोनों तरफ से लंबाई में भी दूरी समान होती है। ठीक है, तो एक आयताकार विधि होगी। आयताकार विधि में कुछ अलग होता है, जैसे कि ये मेरा खेत हो गया। ठीक है, जैसे कि ये आपका खेत है, आप खेत में गए, आपने खेत में क्या होगा एक प्रकार से प्लांटिंग को लगाया, आपको प्लांटिंग आपने लगाई। ठीक है, एक प्लांटिंग को आपने यहाँ लगा दी, एक प्लांटिंग को यहाँ। तो इन पौधों के जो बीच की दूरी कितनी है, इस पौधे के बीच की दूरी आपने 10 सेंटीमीटर लगाया, ये आपने 10 सेंटीमीटर लगाया। अब जो इस वाले पौधे के इधर को तुमने जो पौधा लगाया, इस साइड में जो पौधे लगाया, वो आपने क्या करा, वो 15 सेंटीमीटर पे लगा दिया। इन पौधों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया, और इधर वाले पौधे को आपने 15 सेंटीमीटर पे लगा दिया। तो आपने इधर नीचे वाला भी इस पर 15 सेंटीमीटर का लगा दिया। ठीक है, तो इन दो पौधों की 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है एक प्रकार से बनेगी। तो आप इस वाले, जब आप इन दोनों पेज की, इस पेड़ों की दूरी को देखोगे, तो इस तरह का आपकी क्या शेप बन रही है। शेप ये एक प्रकार से क्या है, आयत बनना है। तो इस विधि से हम पौधों को जो रोकते हैं, उसे क्या करते हैं, आयताकार विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वृक्ष को भी आपने देखा होगा। और जो हमारी जो वर्गाकार विधि से आपने देखा होगा कि जो वर्गाकार विधि जो है, हाँ, वर्गाकार विधि जो है आपने देखा होगा, वर्गाकार विधि में क्या होता है, पेड़ों की दूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि इसमें जो नीचे और जो पेड़ों की दूरी, या तो हम इधर वाली साइड में होती है पेड़ों की दूरी 10 सेंटीमीटर, या इधर वाले पेड़ों की 10 कर लो, या इधर वाले की, क्या वो एक हमें इस तरीके से पेड़ों को कहते हैं एक आयत बना देते हैं। पेड़ों की दूरी को आप मिलाओगे तो एक आयत की शेप में दिखाई देगा। ठीक है, तो उस दूरी को हम, तो उस विधि से पौधे को लगाने की विधियां जो होती है, विधि को हम आयताकार विधि बोलते हैं। ठीक है, एक हमारी कंटूर विधि हो गई। कंटूर विधि में क्या होगा, हाँ, अब मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि आपको ये सिस्टम विधि है, षष्ठकोणीय विधि क्या है, षष्ठकोणीय विधि के अंतर्गत तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि इसमें जो वर्गाकार विधि जो है, वर्गाकार विधि से 15% अधिक लगते हैं। ठीक है, अधिक पौधे लगते हैं। ठीक है, जो सिस्टम विधि जो है, सिस्टम विधि में वर्गाकार विधि से 15% अधिक पौधे क्या होते हैं, लगते हैं सिस्टम विधि में। क्योंकि वर्गाकार विधि जो है, वर्गाकार विधि में क्या होता है,
वर्गाकार विधि में क्या होता है, पौधे कम लगते हैं, और जो षष्ठी विधि है उसमें वर्गाकार से 15% अधिक पौधे देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से वर्गाकार में तो देखा होगा आपने 4 पौधे एक बार में लगते हैं, और षष्टम विधि जो है, षष्ठकोणीय विधि जो है, उसमें क्या होगा एक प्रकार में 6 पौधे को क्या लगते हैं कि ये लग गया, ये लग गया, एक कितने पौधे एक्स्ट्रा लगे यहाँ से, यहाँ एक, यहाँ से यहाँ पर, इनमें एक वर्ग बनाने के लिए कितने 4 पौधे लगे साइड से, इसमें षष्ठकोणीय बनाने के लिए कितने पौधे आपने देखने को मिल रहा है 6 पौधे, कितने 2 एक्स्ट्रा लगे। तो इसी तरीके से इसमें देखा जाए तो हेक्टर में क्या होता है 15%, एक हेक्टर में जितने पौधे वर्गाकार में लगेंगे, वर्गाकार विधि से हेक्टर में जितने पौधे लगेंगे उससे 15% अधिक जो है वो इस खेत में लगेंगे। तो मैं आपको एक वो बता दूं, हाँ मैं एक कंटूर विधि और रहेगी, कंटूर विधि को मैं एक और बता दूं, जैसे कि कंटूर विधि, ठीक है। कंटूर विधि में क्या होता है, कंटूर विधि को आपने, कंटूर विधि अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ खेत होते हैं, नीचे ऊंचे, तो उन खेतों में कंटूर विधि को अपनाया जाता है। कंटूर विधि में क्या होता है, पेड़ों को इस तरीके से सीढ़ी नुमा बना के क्या करा था, लगाया जाता है, ठीक है। एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगा दिया, 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 ठीक है। इस तरीके से पेड़ों को लगाया जाता है। कंटूर विधि में सीढ़ी नुमा आकार बनाने के लिए पेड़ों को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पौधों की संख्या ज्ञात करना, पौधों की रोपण के लिए संख्या ज्ञात करना, जैसे कि हमारे एक हेक्टर में कितने पौधों को लगाया जाएगा, ठीक है। संख्या, यदि हमें संख्या ज्ञात करना है, पौधों की संख्या ज्ञात करना है कि एक हेक्टर में हमारे कितने पौधे लगाए जाएंगे। यदि हम प्लांटिंग करें, यदि हम प्लांटिंग करें, जैसे कि हमने प्लांटिंग करा, प्लांटिंग हम यदि हम वर्गाकार विधि से, यदि वर्गाकार विधि क्या आकार की, यदि वर्गाकार, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वर्गाकार विधि से प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट को खेत में लगा रहे हैं, प्लांट को हम वर्गाकार विधि से लगाया रहे हैं, तो एक बार वर्गाकार में कितने 4 पौधे आते हैं, ठीक है, 4 पौधे आते हैं, ठीक है, 4 पौधे आते हैं। तो हमने जैसे कि हमारा 1 हेक्टर खेत है, 1 हेक्टर खेत में हम कितने पौधों को लगाएंगे, ठीक है, 1 हेक्टर में, 1 हेक्टर खेत में हमारे कितने पौधे लग जाएंगे, तो 1 हेक्टर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम 4, एक हेक्टर 4, अब आप देखो, इसको भाग देकर देख लो, 4 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचा हमारा, 0 गए, 4 दूनी 20, 0, ठीक है, फिर 0 देगा, फिर 0, 2500 के लमसम में हमारे पौधे लग जाएंगे, ठीक है। यदि हम आपको देखें तो इस तरीके से हम पौधे लगाएंगे, तो इस वर्गाकार विधि से हम पौधों को अपनाएं तो हमारे कितना होगा 2500 एक हेक्टर में पौधों की मात्रा, पौधों की संख्या क्या होगी, लग जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं पौधों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम संख्या बराबर प्लांट्स संख्या बराबर क्या होता है हमारा, प्लांट्स की संख्या, पौधों की संख्या बराबर क्या होता है, हेक्टर बटे 1 हेक्टर बटे, और विधि कौन सी विधि से हम लगा रहे हैं, तो उसके जैसे कि एक विधि में सिस्टम विधि से लगाया, एक विधि में कहते हैं एक बार में कितने 6 पौधे लगते हैं, तो उसमें 6 से भाग कर देंगे, इसी तरीके के पौधे से क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि रोपण की विधियाँ कितनी हो गई, कौन सी विधि से हम किस तरीके से पौधे, कौन सी, यदि मैंने आपको ये बता दिया, यदि मैंने आपको ये पूछ लिया, जैसे कि ये विधि है, ये विधि से मैंने, इस विधि से मैंने बाई चांस अपने खेत में पौधे को लगाया, तो आप इसको कौन सी विधि का नाम देंगे। यदि मैंने से आपने अपने खेत में इस विधि से पौधों को लगाया, इस विधि से पौधों को लगाया, ऐसे आपने एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो आपको क्या होगा, तो आप इस पौधे को किस विधि के अंतर्गत आप अपने खेत में लगाएंगे, इस तरीके के पौधे लगाए जाने, तो आप कौन सी विधि को बोलेंगे कि हमने किस विधि से पौधे को लगाया, तो ये हमारी कौन सी षष्ठकोणीय विधि हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, पौधों को गैप भी मिलता है, ठीक है। तो आइयो आपको समझ में आया हो, ठीक है, आपको ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ठीक है, तो
ये जो वीडियो है, मैं मेन बात बता दूं, ये हमारे भाई एग्रीकल्चर, ये हमारे भाई लोगों एग्रीकल्चर जो जितने भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर जितने भी हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं जो 10+12 10 जो 10 जो 12 और फर्स्ट ईयर जो भी हमारे क्या होते हैं एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, ये जो बीएससी एग्रीकल्चर से बच्चे क्या कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास है क्या है अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको देखेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर जो बीएससी में भी क्या है हमारी रोपड़ की विधियाँ आती हैं, और जो हमारी 6 से 12 की जो 12 की क्लास में भी क्या है हमारी रोपड़ की विधियों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर तो ये क्लास हमारी क्या है इंटर वालों के लिए भी और बीएससी वालों के लिए भी क्या महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों से ही क्या होता है, जो हमारी जो आर ओ में जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट से जॉबें निकलती हैं, उसमें भी क्या है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि हमने सिस्टम विधि में हमें एक बार में कितने पौधों को लगाते हैं, ठीक है, तो 6 पौधों को रोपा जाता है सिस्टम विधि के अंतर्गत, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या होता है एग्जामर क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, तो हमारे इस तरीके से शॉर्ट भी क्वेश्चन हो जाते हैं। पर क्या है आपको समझ में आना चाहिए, जिन्हें जैसे मैंने आपको समझा दिया, तो उस प्रकार से आपको भी समझना चाहिए कि यार ऐसा हो गया। जैसे कि इस तरीके से किसी ने पेपर में इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दिया, तो आप उसको दिमाग लगाएंगे कि अरे यार मैंने वहाँ देखा था इस वाली क्लास में, और इस तरीके से इतने पौधे लगे होंगे तो इस वाली विधि के अंतर्गत जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है क्वेश्चनों को बनाया जाता है। जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में से ही बनते हैं, ना कि कोई बाहर से आते हैं, पर उनको समझना चाहिए। यदि टॉपिक को आप सही तरीके से पढ़ोगे तो वो भी क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो बस आज की जो चैप्टर है क्लास हमारा यहीं एंड होता है। गुड बाय।